9 मंथ लगा हुआ है और अब पेट में दर्द हो रही है। क्या ये लेबर पेन है या नहीं है? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्त-वक्त वीडियोज़ लेके आती हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जैसे ही 9 महीना शुरू होता है, तो बहुत मल्टीपल विजिट्स होने लग जाते हैं, डॉक्टर नायला हमें पेन्स लगती है। जब मेरे पास आते हैं, मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ आपका पेट बिल्कुल सॉफ्ट है, आपको पेन्स नहीं है, ये फॉल्स पेन्स हैं। तो उनका एक ही सवाल होता है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ट्रू पेन्स? ट्रू पेन्स के कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ट्रू पेन्स में होता ये है कि आपको एक पेन जो होती है वो रेगुलर इंटरवल के साथ आती है। पेट के अगले हिस्से से भी पेन शुरू हो सकती है और पिछले हिस्से से भी शुरू होकर पूरे पेट में फैलेगी। तकरीबन कोई 30 सेकंड्स तक वो पेन होगी और उसके साथ आपका पेट टाइट हो जाएगा और जैसे ही पेट रिलैक्स होगा, पेन खत्म हो जाएगी और हो सकता है अगले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपको कोई पेन ना आए और अगली पेन जो आएगी वो भी उसी इंटरवल के साथ ऑलमोस्ट आएगी। यानी इंटरवल क्या होगा? रेगुलर होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पेन अभी आई और एक पेन जाके 2 घंटे बाद आई और ऐसा भी नहीं होगा कि 1 मिनट के अंदर 2-3 पेन्स आ गई, कंटीन्यूअस पेन हो रही है, वो लेबर पेन नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि लेबर पेन शुरू होती है तो आपका विजाइनल डिस्चार्ज रूटीन से बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो नॉन स्मेली होता है। इट इज़ लाइक जेली, रॉ जैसे एग की जेली होती है, एग व्हाइट होता है जैसे वैसे होगी। क्यों? क्योंकि यूट्रस का मुँह ओपन होने लग गया है और जब यूट्रस का मुँह ओपन होता है तो वो जेली लाइक डिस्चार्ज होता है और बाज़-औक़ात उसके अंदर ब्लड भी आ सकता है। अब सिर्फ अगर ब्लड आ रहा है या डिस्चार्ज आ रहा है तो डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, बिल्कुल विजिट करना चाहिए। बाज़-औक़ात पेन्स पेशेंट को इतनी फील नहीं होती है, उसका ज़हन होता है कि मुझे पेन्स बहुत ज़्यादा आएँगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, लेकिन अगर आपको ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ रहा है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ। स्पेशली अगर आपका पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई हुई है और अब आप दोबारा आपको डिलीवरी हो रही है। हम अपने पेशेंट का यूजुअली 9 मंथ्स का जब 1 हफ्ता गुज़र जाता है, यानी 36 वीक्स के ऊपर एक बेसलाइन चेकअप कर लेते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि अब अगले कितने टाइम तक पेशेंट को पेन्स आ सकती हैं। हम उसी हिसाब से पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं ताकि पेशेंट को अंदाजा रहे और वो कंफ्यूज ना हो। लेबर पेन की एक और जो सिम्पटम है वो ये है कि आपको नीचे की तरफ जो प्रेशर होता है वो भी वाइब्रेशंस में फील होता है, यानी इंटरवल्स में फील होता है। जब पेन आएगी नीचे की तरफ प्रेशर आएगा और जब पेन खत्म हो जाएगी प्रेशर खत्म हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस प्रेशर आपको नीचे फील नहीं होगा। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिसमें यूट्रस में जब पेन्स आ रही होती हैं तो बाज़ औक़ात उनको बार-बार यूरिन आना या मोशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की वजह से गट मूवमेंट भी ज़्यादा हो जाती है और आपकी यूरिन की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ब्लैडर की वो भी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको बार-बार यूरिन आने लग गया है, मोशन लग गए हैं और साथ में दर्दें हो रही हैं, तो चांसेस हैं कि आपको लेबर पेन हो गया है, लेकिन बाज़ औक़ात इसको भी जीआई अपसेट के साथ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट के साथ पेशेंट कन्फ्यूज़ करता है। एक और अहम निशानी जो कि पेशेंट कन्फ्यूज़ करते हैं, वो है पेट का इकट्ठा हो जाना, सख्त हो जाना थोड़ी देर के लिए, जो कि 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक हो सकता है और उसके बाद उसका रिलैक्स हो जाना और दर्द सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्शन में महसूस होना भी लेबर पेन की निशानी है। अगर आप में से किसी भी जो 9 मंथ प्रेग्नेंट हैं, वो उनको ये सिम्पटम्स फील हो रहे हैं, तो वो अपने डॉक्टर के पास जाके मुआयना करवा सकते हैं। फाइनल डॉक्टर नहीं करना है कि ये पेन्स फॉल्स हैं या ट्रू हैं, लेकिन इंटरनल चेकअप से हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि कमिंग 1 वीक, 10 डेज़ या 2 वीक्स तक आपको ट्रू लेबर में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं।